नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मेरे साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू परंपरा में कम से कम इस बात को समझा गया है, इस बात को जाना गया है कि प्रकृति से, पशु पक्षियों से मानव का जुड़ाव बहुत जरूरी है और मानव जितना प्रकृति के निकट जाता है, पशु पक्षियों के संपर्क में आता है, उतनी ही उसकी जिंदगी आसान होती है, सरल होती है। और भारतीय परंपरा में हमने नदियों को, पर्वतों को और पशु पक्षियों को देवता भी माना है। इसी क्रम में हम गाय को माता भी मानते हैं और माता के समान गाय की पूजा करते हैं। आज ये जानेंगे कि गाय की महिमा क्या है और ज्योतिष से, आपकी किस्मत से गाय किस तरह जुड़ी हुई है। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। जब भी आप अपनी बेटी की विदाई कर रहे हैं, उसके हाथ से थोड़ा सा अक्षत ले लें। चावल के वो दाने जो टूटे हुए ना हो, वो चावल के दाने ले लें। इस अक्षत को चांदी या जस्ते की डिब्बी में भर करके अपने घर में रख लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि गाय को हिंदू धर्म में इतना महत्वपूर्ण पशु क्यों मानते हैं। देखिए, प्राचीन काल से भारतवर्ष की सारी अर्थव्यवस्था गाय पर ही निर्भर रही है। कृषि से लेके व्यवसाय तक सब कुछ गाय पर ही निर्भर रहा है। वर्तमान समय में भी व्यापार का एक बड़ा वर्ग गौ माता पर यानी गाय पर पूरी तरह से निर्भर करता है। गाय का संरक्षण और संवर्धन न करने के वजह से भी काफी हद तक हमारे जीवन में, हमारे देश में समस्याएं बढ़ी हैं। अब ये जानते हैं कि धर्म ग्रंथ और पुराण गौ माता की महिमा के बारे में क्या कहते हैं। पुराणों में क्या कहा गया, धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया। कहा गया है कि गाय में समस्त तीर्थ और समस्त देवी देवताओं का वास है। भविष्य पुराण ये कहता है कि गाय के पीठ में ब्रह्मा का वास है, गले में विष्णु का वास है और मुख में रुद्र का वास है। गाय के मध्य में समस्त देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार गाय के रोम कूपों में महर्षि रहते हैं, पूंछ में नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गोमूत्र में गंगादि नदियां, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विद्यमान है। गाय को अपने भोजन का एक कौर अगर आप खिलाते हैं, एक रोटी खिलाते हैं जिसको गोग्रास भी कहते हैं, तो अनंत दान का पुण्य प्राप्त होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम आपके बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाद विवाद ना करें, धन का इन्वेस्टमेंट भी ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, काम में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि गाय के महत्व के बारे में विज्ञान क्या कहता है, वैज्ञानिक धारणा क्या है। देखिए, गाय की जो तरंगे हैं वो सीधे मानव के मन पर और उसके शरीर पर असर डालती हैं। गाय से प्राप्त होने वाली 5 चीजें प्रमुख महत्व रखती हैं, ज्यादा महत्व रखती हैं। गाय का दूध, दही, मक्खन, गोमूत्र और गाय का गोबर।
गाय का दूध और इससे बनने वाले पदार्थ फैट नहीं बढ़ाते बल्कि पोषण प्रदान करते हैं। गाय का मूत्र तमाम खनिज से भरपूर होता है, इसलिए हृदय रोग में और कैंसर में लाभकारी होता है। गाय का गोबर कीटाणुनाशक तो होता ही है, रेडियोधर्मिता को, रेडियो एक्टिविटी को सोख लेता है। गाय का गोबर भूमि को उपजाऊ बनाता है और वातावरण को शुद्ध कर देता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन इस बीच कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, सेहत में भी सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, मान सम्मान पुरस्कार मिलने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें, काम का बोझ बढ़ेगा, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। पाडिनी ने हमें सवाल लिखा है, मुंबई महाराष्ट्र से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 21 अगस्त 1976, 1976। जन्म का समय शाम को लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान मुंबई महाराष्ट्र। पाणिनी ये पूछ रहे हैं कि क्या नौकरी के साथ इस समय व्यापार करना ठीक होगा, इस समय व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी और व्यापार किसके नाम से करना चाहिए। पाणिनी आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में अभी हाल फिलहाल व्यापार की कोई संभावना नहीं है, इसलिए 2022 तक अभी व्यापार करने की चिंता आप ना करें। बेहतर होगा व्यापार 2022 तक ना किया जाए। नौकरी की स्थिति आपके बहुत अच्छी बनी हुई है और नौकरी में आपको सफलता भी मिलेगी और विदेश जाने के तमाम अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। जहां तक नाम का सवाल है, देखो नाम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो व्यक्ति व्यापार करता है दरअसल उसकी किस्मत ही व्यापार में इस्तेमाल होती है। तो जब भी व्यापार करेंगे 2022 के बाद अपने ही नाम से करेंगे, आपके लिए बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि गाय की सेवा से किस तरह से ग्रह नियंत्रित हो जाते हैं, किस तरह से ग्रह बेहतर हो जाते हैं। गाय को गुड़ खिलाने से मंगल और सूर्य दोनों ठीक होते हैं, दोनों नियंत्रित होते हैं। गाय को आटे का पेड़ा खिलाने से और गाय को स्नान कराने से चंद्रमा और शुक्र मजबूत होते हैं। गाय को हरा चारा खिलाने से बुद्ध संबंधी समस्या दूर होती है, बुद्ध मजबूत होता है और धन का अभाव नहीं होता। स्नान करते समय जल में गोमूत्र डालकर अगर स्नान किया जाए तो राहु केतु और शनि की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। नियमित रूप से गाय की सेवा अगर की जाए तो इससे नाम और यश मिलता है, संतान संबंधी पीड़ा समाप्त हो जाती है। जो कोई भी गाय को कष्ट देता है या पीड़ा पहुंचाता है उसके वंश का विस्तार नहीं होता, ऐसा देखा गया है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, पुराने विवाद हल होंगे, कारोबार में सुधार होगा, धन की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, सेहत का ख्याल रखें, काम का बोझ कम करते जाएं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग क्रीम। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, विवाह तय होने के योग हैं, मान सम्मान प्राप्त होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%।
अब जानते हैं कि गाय का पंचगव्य क्या होता है। गाय से पंचगव्य भी मिलता है, ये क्या होता है और इसके फायदे क्या हैं। देखिए, गाय से प्राप्त होने वाली 5 बड़ी प्रमुख चीजें हैं: दूध, दही, मक्खन, गोमूत्र और गाय का गोबर। इन 5 चीजों को पंचगव्य कहा जाता है, जो अलग अलग तरीके से विशेष लाभकारी होती हैं। गाय का दूध पचने में आसान होता है और स्वर्ण तत्व से युक्त होता है। इससे बनने वाली दही और बनने वाला मक्खन ऊर्जा के लिए और पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गाय का जो मूत्र है, अपने विशेष गुणों की वजह से हृदय रोग और कैंसर में बड़ा लाभकारी होता है। गोमूत्र का सेवन करना या गोमूत्र से स्नान करना दोनों ही लाभकारी होता है। गाय का गोबर कीटाणुनाशक तो होता ही है, रेडियो एक्टिविटी को, रेडियो धर्मिता को सोख लेता है। गाय के गोबर के उपले जला करके अगर धुआं किया जाए तो इससे नजर दोष दूर हो जाता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, मानसिक तनाव से बचे, वाहन दुर्घटना के योग हैं। शनि चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। छोटी यात्रा के योग हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, परिवार में मंगल कार्य के योग हैं। संतान की चिंताएं समाप्त होंगी। स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 80%। तो आज हमने बात की गाय के बारे में और ये जाना कि गाय का आपकी किस्मत से कनेक्शन क्या है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप गंभीर बीमारियों को ठीक करना चाहते हो तो क्या करेंगे? नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाइए। इसके बाद गाय की पीठ पर हाथ फेरिए। ये प्रयोग लंबे समय तक करिए। अगर किसी लंबे बीमारी से आप परेशान हैं तो उस बीमारी से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।